हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश जेल प्रहरी परीक्षा 2020 15 दिसंबर दोनों शिफ्टों का हम पेपर एनालिसिस एग्जाम रिव्यू देखने वाले हैं कि किस प्रकार के प्रश्न दोनों परीक्षाओं में दोनों शिफ्टों में पूछे गए हैं, उनका लेवल कैसा रहा और कहां-कहां से टॉपिक उठाकर प्रश्न दे दिए गए हैं। क्या स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आया है, राष्ट्रीय उद्यान, खेल अभ्यारण्य, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य, चाहे फिर कोई नगर निगम हो या फिर अन्य जो भी टॉपिक्स हैं उनसे प्रश्न आए हैं, तो किस लेवल के प्रश्न आए हुए हैं, तो इन सभी पॉइंट्स पर हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बिना किसी बातों के हम सीधे प्रश्न पर ले चलते हैं, जो कि सीधे की सीधे सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट में आपको देखने को मिले थे, क्योंकि आज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में प्रश्न भी उपलब्ध हैं। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न था थोड़ा इजी लेवल का था लेकिन कंफ्यूजिंग था। यहां पे पहला प्रश्न पूछा गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उपनाम क्या है, जिसमें बिहार केसरी ऑप्शन में था और राजेंद्र बाबू भी बाबू नाम से ऑप्शन में था। ठीक है, तो देश के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने 2 लगातार कार्यकाल पूर्ण किए हों और सर्वाधिक अवधि तक रहने वाली राष्ट्रपति भी यही है। यह 1950 से 1962 तक देश के राष्ट्रपति रहे। ठीक है, 2 कार्यकाल इन्होंने पूर्ण किए थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राजेंद्र बाबू या बाबू नाम से पुकारा जाता है, उपनाम उनका बाबू है। ठीक है, तो यहां से एक प्रश्न उठा लिया गया है। तो आप हो सके तो जितने भी उपनाम हो प्रसिद्ध व्यक्तियों के, तो आप उन्हें रट लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 2018 में मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री हैं। कंफ्यूजिंग करने के लिए यहां डाल दिया गया 18वें। यदि सिंपल पूछ लेते कि 2018 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो आंसर होता कमलनाथ, और कंफ्यूजिंग के लिए ही डाला गया था 18वें, तो उसका भी आंसर क्या है, कमलनाथ जी हैं। 2018 से मार्च 2020 तक रहे कमलनाथ। ठीक है, मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री। तो 2018 में मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है खिलाड़ियों से संबंधित कि द वॉल, दीवार के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी, द वॉल के नाम से, द वॉल उपनाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है, तो राहुल द्रविड़, इंदौर से संबंधित है, मध्य प्रदेश के। इसके अलावा जो भी प्रसिद्ध खिलाड़ी है उनके भी आप उपनाम याद कर सकते हैं, जैसे जंबो। ठीक है, जंबो किसको बोलते हैं हम, आप जानते होंगे, अनिल कुंबले के लिए। ठीक है, टर्मिनेटर हरभजन सिंह के लिए, लिटिल मास्टर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के लिए। इस तरीके से जो भी यहां से प्रश्न बन सकते हैं तो आप उन्हें तैयार करके रख लें। ठीक है, तो इस तरीके से आगे चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। और प्रभाष जोशी पुरस्कार, क्योंकि मध्य प्रदेश के पुरस्कार हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, चाहे एकलव्य पुरस्कार हो। ठीक है, और आज पूछा गया था प्रभाष जोशी पुरस्कार। लगातार 2 प्रश्न देखने को मिले प्रभाष जोशी पुरस्कार से, चाहे हम रिपीट बोल सकते हैं। तो प्रभाष जोशी पुरस्कार किस खेल से संबंधित है, तो यह मलखंभ से संबंधित है। ठीक है, अब इसकी थोड़े इतिहास के बारे में चर्चा करें तो मध्य प्रदेश में सन 2013 में मलखंभ को राज्य खेल बनाया गया था, राजकीय खेल बनाया गया था, घोषित किया गया था। और 2013 में ही मलखंभ के क्षेत्र में एक पुरस्कार की घोषणा की गई जिसका नाम था प्रभाष जोशी पुरस्कार। तो जो प्रभाष जोशी पुरस्कार है वह मलखंभ के खिलाड़ियों को दिया जाता है और मलखंभ से संबंधित है। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत है 2013 से ही मानी जाती है, क्योंकि 2013 में मलखंभ को राजकीय खेल बनाया गया था। ठीक है, तो अगले पुरस्कार की ओर चर्चा करें तो या अगले प्रश्न की ओर चर्चा करें तो मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय कहां है, तो भोपाल में है, जिसकी स्थापना हुई थी 1965 में। तो अन्य जितने भी निगम हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, उनके मुख्यालय हमें पढ़ लेने हैं। जैसे यहां पे कुछ संस्थान दिए हुए हैं, मध्य प्रदेश वित्त निगम जो कहां पर है, इंदौर में है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। उसके बाद मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम इंदौर में है। ठीक है, सूती वस्त्रों की राजधानी भी हम कह सकते हैं। इसके बाद है मध्य प्रदेश खनन निगम, भोपाल में है। उसके बाद है मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम, भोपाल। और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय जबलपुर में है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण है। ठीक है, और आगे जाने वाली शिफ्ट्स में, आगे आने वाली जो पेपर है, ठीक है, उसमें हमें देखने को यहां से मिल सकता है। तो एक बार अच्छे से ध्यान देना है, मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम इंदौर, वित्त निगम इंदौर, खनन निगम भोपाल और राज्य वन विकास निगम भोपाल। और एक पॉइंट यहां से बनता है IIFM,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान भी कहां पर है? भोपाल में ही है। ठीक है, तो इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि अमर्त्य सेन कौन है या किससे संबंधित है? तो भारत के एक प्रमुख बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं जिन्हें 1998 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, तो अमर्त्य सेन है अर्थशास्त्री। इसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 से प्रश्न उठाकर पूछ लिया गया है। ठीक है, थोड़ा डीपली हम कह सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सबसे सर्वश्रेष्ठ छावनी कौन सी थी? तो जालंधर कैंट छावनी को सर्वश्रेष्ठ छावनी चुना गया है। शहरों की बात करें तो लगातार चौथी बार इंदौर ने सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त किया है। ठीक है, 2017, 18, 19, 20 में 2016 में इस सर्वेक्षण की शुरुआत हुई थी और उस समय स्वच्छ शहर बना था मैसूर। ठीक है, लेकिन उसके बाद लगातार 4 सालों से इंदौर बनता आ रहा है। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत है स्वच्छ सर्वेक्षण की 2016 में की गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चर्चा करें तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग एक किताब का हमें यहां पर फिर से प्रश्न देखने को मिला है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी किताब है? तो बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली लेखक अरुंधति रॉय, इन्हें 1997 में इसी किताब के लिए बुकर पुरस्कार मिल चुका है, बुकर प्राइज मिल चुका है 1997 का। ठीक है, तो अरुंधति राय की अन्य किताबों की यदि चर्चा करें, हो सकता है कि इनकी कुछ अन्य किताबें भी पूछ ली जाए जो महत्वपूर्ण भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण यदि बात करें, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इन्हीं की किताब है, और द एंड ऑफ इमेजिनेशन इन्हीं की एक किताब है। इन्हीं से संबंधित, इन्हीं से ज्यादा प्रचलित भी बोल सकते हैं किरण देसाई, उनकी भी किताब पूछी जा सकती है। तो किरण देसाई की जो किताब है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, आगे आने वाली शिफ्ट्स में आपको जरूर देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आज पूछा गया था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, अरुंधति रॉय, 1997 में उन्हें बुकर पुरस्कार मिल चुका है इसी किताब के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न है कालिदास सम्मान किस प्रदेश से संबंधित है? ठीक है, यह हम पढ़ते आ रहे हैं लगातार, कितने भी वीडियोस हमने अपलोड किए हैं तो कालिदास सम्मान हमने हर शिफ्ट में आपको बताया हुआ है। तो कालिदास सम्मान कहां से संबंधित है? मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। इस सम्मान की स्थापना 1980 में की गई थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और बात की जाए थोड़ा डीप में, हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाए, तो 2018 का कालिदास सम्मान किसे मिला है? अंजलि एला मेनन को दिया गया है 2018 का कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान की स्थापना 1980 में की गई थी। इसके बाद यहां अभ्यारण्य से एक प्रश्न हमें देखने को मिला और नेशनल पार्क से भी प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो यहां पूछा गया था नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य, जो कि राजगढ़ में स्थित है। ठीक है, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। और कल बात की जाए तो कल नेशनल पार्क में आया था गिर राष्ट्रीय उद्यान, और आज पूछा गया है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश का ही है। ठीक है, तो अन्य अभ्यारण्यों की बात करें तो यहां गंगव अभ्यारण्य कहां पर है? पन्ना में है। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य दमोह में है। गांधी सागर मंदसौर में है। केवनी अभ्यारण्य सीहोर देवास में है। रातापानी अभ्यारण्य रायसेन। उसके बाद राला मंडल अभ्यारण्य इंदौर, जो कि प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। और बुरी घाटी अभ्यारण्य होशंगाबाद। एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि अभ्यारण्य पूछे गए हैं तो आने वाली शिफ्ट में बदलकर पूछ लिए जाएंगे। गंगाऊ अभ्यारण्य पन्ना। रानी दुर्गावती कहां पर है? दमोह में है। केवनी सीहोर देवास में है। रातापानी अभ्यारण्य रायसेन। राला मंडल इंदौर सबसे छोटा है। बोरी घाटी होशंगाबाद। गांधी सागर मंदसौर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि नागा जी का मेला किस लिए लगाया जाता है या किस लिए आयोजित किया जाता है? तो पशुओं की बिक्री हेतु नागा जी का मेला लगाया जाता है। और यह कहां लगता है? तो पोरसा गांव मुरैना में। नागा जी का मेला का आयोजन पोरसा गांव मुरैना में किया जाता है। पहले यहां बंदरों की बिक्री होती थी। थोड़ा इसके डीप में जाएं, नागा जी का मेला, तो इस मेले में पहले बंदरों की बिक्री की जाती थी, बंदरों को बेचा जाता था। लेकिन आगे आने वाले समय में वर्तमान में सभी पालतू जानवरों की यहां पे बिक्री की जाने लगी है। अब जो बंदरों की बिक्री है वो टोटली बंद कर दी गई है। ठीक है, तो क्योंकि हमें डीपली डेटा इसलिए पढ़ना है कि आगे आने वाली शिफ्ट में, क्योंकि एक ही टॉपिक से 2-2, 3-3 प्रश्न हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यदि उस टॉपिक से यदि आप कमांड रखते हैं, उस टॉपिक को अच्छी पकड़ है, तो आपको प्रश्न जरूर अच्छे देखने को मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो अमरकंटक से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं?
इजी प्रश्न कह सकते हैं, बिल्कुल इजी। तो अमरकंटक से निकलने वाली नदियों में नर्मदा, सोन, जोहिला, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखने को मिला, यह करंट का प्रश्न है कि दीदी वाहन सेवा किस राज्य से संबंधित है या मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो आदिवासी बहुल जो जिला है, आदिवासी बहुल जिला झाबुआ, ठीक है। झाबुआ में यह सेवा शुरू की गई है, दीदी वाहन सेवा। ग्रामीण आजीविका मिशन की जो महिलाएं हैं वहां पर उन्होंने यह सेवा शुरू कराई है और ग्रामीण महिलाओं के सुरक्षित प्रसव हेतु यह योजना शुरू की गई है। तो सबसे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था और करंट का क्वेश्चन है मध्य प्रदेश से कि दीदी वाहन सेवा झाबुआ, ठीक है, आदिवासी बहुल एरिया है और सुरक्षित प्रसव के लिए यह योजना शुरू की गई थी। इसके बाद अगला है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, मंडला बालाघाट, क्योंकि यहां पे जो भी ऑप्शन थे वो दो दो के हिसाब से थे, जैसे मंडला बालाघाट और कुछ भी होगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर मंडला बालाघाट। यह मध्य प्रदेश का प्रथम अभ्यारण्य है, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर है। यहां जो प्रोजेक्ट टाइगर है वह कब लागू किया गया था? 1974 में लागू किया गया था, ठीक है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद पूछा गया था कि चित्रकूट किस जिले से संबंधित है या किस जिले में आता है। तो हम सभी को पता है कि यह कहां आता है, सतना जिले में आता है। और हमें यहाँ पे कई मंदिर भी देखने को मिलते हैं, सती अनुसुईया मंदिर नाम सुना होगा आप सभी ने, तो कहां पे है? चित्रकूट सतना में है। इसके बाद अगला प्रश्न जो थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है कि मंजू मेहता जिन्हें तानसेन सम्मान 2018 मिला है का संबंध किससे है, ठीक है। मंजू मेहता जिन्हें तानसेन सम्मान 2018 दिया गया है का संबंध किससे है? तो वह सितार वादक है, वह सितार वादक हैं। और बात करें इससे रिलेटेड प्रश्न की तो 2018 का जो तानसेन सम्मान है वह किसे मिला है? तो पंडित विद्याधर व्यास को 2018 का तानसेन सम्मान दिया गया है, ठीक है। तो इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चर्चा करें तो शास्त्रीय नृत्य कला, इतिहास कला से संबंधित व्यक्ति जिनका निधन हाल ही में सितंबर 2020 में हुआ है वह कौन है? तो डॉक्टर कपिला वात्स्यायन, ठीक है, डॉक्टर कपिला वात्स्यायन जी हैं जो शास्त्रीय नृत्य कला और इतिहास कला से संबंधित थी और जिनका निर्माण सितंबर 2020 में हुआ है। जो इससे पहले संसद, ठीक है, राज्यसभा की पूर्व सदस्य भी रही हैं और शिक्षा मंत्रालय में सचिव के पद पर भी रही हैं, ठीक है। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिले, मंजू मेहता तानसेन सम्मान 2018 मिल चुका है और सितार वादक थी, ठीक है। और 2019 का तानसेन सम्मान पंडित विद्याधर व्यास को मिला है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मलेरिया रोग किससे होता है, ठीक है, रोग वाहक पूछा था। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम वीवेक्स, ठीक है, फैलाता है मलेरिया रोग को। इसके बाद अगला प्रश्न था रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का मात्रक ओम, ठीक है। अब बात आती है विद्युत धारा का मात्रक, तो क्या है विद्युत धारा का मात्रक? एम्पियर। और विद्युत विभव का मात्रक तो वोल्ट, ठीक है। इस तरीके से जो भी साइंस से संबंधित मात्रकों वाला चैप्टर है उसको हमें पढ़ लेना है, ठीक है। इस तरीके से ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ठीक है, इस तरीके से जो भी मात्रक हैं वहां पे हमें पढ़ लेना है। मात्रकों से एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, सिंपल वाला था रेजिस्टेंस। उसके बाद अदिश सदिश राशियों में से पूछा गया कि द्रव्यमान कौन सी राशि है? तो अदिश राशि है। ऐसी राशि जिनका परिमाण होता है दिशा नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। आयतन, द्रव्यमान, समय, ताप, ठीक है, यह सभी राशियां कैसी हैं? अदिश राशियां हैं। इसके अलावा जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से हम आपको बताते हैं, इतने प्रश्न तो यहां पर पूछे गए थे। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया कि पीएम मोदी ने जो मानसिक पुनर्वास केंद्र है उसकी स्थापना या उसका शुभारंभ कहां पर किया है? तो मध्य प्रदेश के सीहोर में मानसिक पुनर्वास केंद्र की शुरुआत की है नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। तो वहां से एक प्रश्न मिला। और एक प्रश्न था स्पेक्ट्रम आवंटन प्रक्रिया या स्पेक्ट्रम आवंटन कमेटी के मुख्य सचिव का नाम क्या है? के मुख्य सचिव कौन है, ठीक है। तो जो कैबिनेट सचिव हैं राजीव गाबा जी, इसके अध्यक्ष भी हैं या मुख्य सचिव भी हम बोल सकते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिला पीथमपुर किस जिले के अंतर्गत आता है या किस जिले से संबंधित है? तो पीथमपुर धार जिले में है, पीथमपुर धार जिले में है। भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक परिसर है, इसे भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है, भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। और मध्य प्रदेश का प्रथम ड्राई पोर्ट है, मध्य प्रदेश का प्रथम सूखा बंदरगाह है, ठीक है। और इसे भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है।
और बोल सकते हैं कि भारत का सबसे प्रचलित ऑटोमोबाइल सेंटर है। ठीक है, तो इतनी जानकारी हमें यहां से मिल सकती थी तो हमने इसको कलेक्ट कर लिया है। पीतमपुर धाजिले से है, भारत का डेट्रॉइट है और भारत का सबसे प्रमुख ऑटोमोबाइल सेंटर है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का प्रथम या भारत का प्रथम ड्राई पोर्ट है। इसके बाद हमें देखने को मिला कि डॉक्टर जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन सिंह ने कौन सी ऐप लॉन्च की थी अक्टूबर 2020 में। अक्टूबर 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कौन सी ऐप लॉन्च की थी, तो यहां पर बता दें ई ब्लड सर्विसेज, ई ब्लड सर्विसेज नाम की एक ऐप लॉन्च की थी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। ठीक है, तो इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि कौन सा मिरर है जो सेम साइज की इमेज बनाता है, अर्थात जितना वस्तु का आकार होगा उतने ही आकार की इमेज बनाता है, तो समतल दर्पण इसका राइट आंसर था। ठीक है, रेजिस्टेंस की हमने यूनिट देख ली। पीएच वैल्यू से हर शिफ्ट में एक ना एक प्रश्न आपको देखने को ही मिल रहा है लगातार। ठीक है, इसके बाद पूछा गया था कि कृषक, कृषक क्या है, तत्सम शब्द है तद्भव शब्द है, तो कृषक क्या है, यहां पर तत्सम है। संस्कृत के जितने भी शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं और हिंदी के शब्दों को तद्भव कहते हैं। तो अगला था कुआ, कुआ क्या है, तो कुआ तद्भव शब्द है। ठीक है, तद्भव शब्द है। उसके बाद श्रेष्ठतर में, श्रेष्ठतर में प्रत्यय पूछा गया था। नीलकंठ में समास पूछा गया था। ठीक है, तो नीलकंठ में कौन सा समास है, तो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। ठीक है, जो दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर इंगित करें तो वहां पर क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। तो नीलकंठ में क्या है, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, नीलकंठ में क्या है, बहुब्रीहि समास है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था आहत का विलोम। आहत का यहां पर विलोम पूछा गया था। आहत का विलोम क्या था, अनाहत। ठीक है, आहत का विलोम क्या होगा, अनाहत। ठीक है, इसके बाद यहां से तो प्रश्न हमने देख लिए और अगले प्रश्नों में बात करें तो जो बीत चुका हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में जो बीत चुका हो। ठीक है, तो जो बीत चुका हो उसे क्या बोलते हैं, अतीत बोलते हैं। ठीक है, जो बीत चुका हो उसे अतीत बोलते हैं। और परिणाम का संधि विच्छेद पूछा गया, परिणाम का संधि विच्छेद पूछा गया, परिणाम का संधि विच्छेद पूछा गया। तो परि प्लस नाम क्या होगा, परिणाम का संधि विच्छेद परि प्लस नाम होगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन कोई मैचिंग नहीं था, यही था सिंपल सही आंसर। इसके बाद पूछा गया कि दूसरों का भला करने वाला, दूसरों का भला करने वाला क्या कहलाता है, परोपकारी कहलाता है। इसके बाद अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण देखने को मिला और एक मुहावरा था बहुत कम अंतर होना, बहुत कम अंतर होना अर्थ दिया गया था और बताना था कि इससे संबंधित मुहावरा क्या है। बहुत कम अंतर होना तो 19-20 होना, जो हम जानते हैं कि 19-20 का अंतर। ठीक, 19-20 होना मुहावरा था, 19-20 होना। इसके बाद हमें देखने को मिला पर्यायवाची की कुत्ते का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो कुत्ते का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो हम सभी कुत्ते के पर्यायवाची जानते हैं। कुत्ते के पर्यायवाची स्वान, कुक्कुर, इस तरीके से जो भी ऑप्शन में होगा, ऑप्शन हमें यहां पर उपलब्ध नहीं थे तो हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन कुत्ते के पर्यायवाची स्वान, कुक्कुर। ठीक है, इसमें जो भी आपको मिले तो वहां पे देख लेना। इसके बाद अगला प्रश्न था कि वर्तनी शुद्ध कीजिए, औरत की वर्तनी पूछी गई थी कि औरत की सही वर्तनी क्या है। इसके बाद समास पूछा गया था चतुर्भुज में, त्रिलोक में। ठीक है, त्रिलोक में समास पूछा गया था, चतुर्भुज में समास पूछा गया था। ठीक है, सिंपल है और सभी हम पहले कर चुके हैं, लगातार इसी टाइप के समास पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तीन लोक, ठीक है, त्रिलोक अर्थात तीन लोक। अन्य प्रश्नों की ओर यदि चर्चा करें तो विलोम शब्द में एक और पूछा गया सरस का विलोम क्या था। सरस का विलोम क्या होता है, नीरस। ठीक है, विलोम शब्द से यहां पर हमें देखने को लगातार प्रश्न मिल रहे हैं, उपसर्ग है, प्रत्यय है और अलंकारों से, छंदों से, ठीक है, संधियों से भी प्रश्न मिलने को मिल रहे हैं। उसके बाद सुपात्र में उपसर्ग क्या है, सुपात्र में क्या उपसर्ग है, सु उपसर्ग है सुपात्र में। ठीक है, इसके बाद एक अलंकार से पूछा गया, एक लाइन दी गई थी, पूछा गया था इसमें कौन सा अलंकार है। कानन कठिन भयंकर भारी में अलंकार कौन सा है, तो अनुप्रास अलंकार यहां है। ठीक है, उसके बाद एक पूछा गया था साइंस से अल्सर रोग, कुर्रोग वाहक क्या है, या अल्सर रोग किससे होता है। ठीक है, तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से। तो आज के प्रश्न, आज की शिफ्ट में यही हमें प्रश्न देखने को मिले और इनका सटीक आंसर हमारे द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो आज का यह सेशन आपको पसंद आया हो, आज का यह लेक्चर आपका वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो बने रहिए क्लब क्लासेस के साथ, मिलते हैं कल एक और धमाकेदार रिव्यू के साथ।